मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग जैकोबियन जो फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है उसका क्वेश्चन कर रहे हैं और वो भी किस पर बेस्ड, इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसके क्वेश्चंस आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है। इसकी शुरुआत के 8 लेक्चर्स मैं करवा चुकी हूँ। ये रहा क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल्स टू, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड। u जो है यहाँ पर दिख रहा है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसमें दिख रहा है। अगले वाले में u इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है, वहां पर सिर्फ v होना चाहिए था, v इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। तो मैं बोलती v किसका फंक्शन है, y z का फंक्शन है, ऐसा बोलती। अगले में u v w इज इक्वल्स टू क्या आ गया, z आ गया। यहाँ पर सिर्फ होना चाहिए w इज इक्वल्स टू z। तो मैं बोलती हाँ w जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पर सब वेरिएबल मिक्स फॉर्म में है। u इज इक्वल्स टू पहले बार में क्लियरिटी है, जो पहला गिवन है उसमें क्लियरिटी है, लेकिन ये जो सेकेंड और थर्ड में जो गिवन है, 3 एक्सप्रेशन दिए हुए, तो जो सेकेंड और थर्ड है उसमें क्लियरिटी नहीं है। इसमें कौन किसका फंक्शन है, u v इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। v इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड होता तो मैं बोलती हाँ v जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो ये मिक्स फॉर्म में है, कौन किसका फंक्शन है हमें पता नहीं चल पा रहा है। इसमें भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कौन किसका फंक्शन है। यहाँ पर रहना चाहिए था w इज इक्वल्स टू और सेकेंड वाले में v इज इक्वल्स टू रहना चाहिए था। तो हमको ये चीज समझ में आ गया कि u v w x y z सब मिक्स फॉर्म में है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्लियरिटी नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन दैट मींस अस्पष्ट फलन, जिसमें क्लियरिटी नहीं होती उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसमें कौन किसका फंक्शन है क्लियर नहीं है, दैट मींस ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये पहले समझ गए। अब उसके बाद देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, शो दैट। आंसर दिया हुआ है, कितना लाकर बताना है, यू स्क्वायर वी। क्या निकालना है, एलएचएस को देखिए तो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, मतलब एक्स वाई जेड का जैकोबियन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, यू वी डब्ल्यू। इस तरीके से जो लिखा रहता है उसे हम जैकोबियन कहते हैं। किसका जैकोबियन निकालना है, एक्स वाई जेड का, किसके रिस्पेक्ट में, यू वी डब्ल्यू। तो एक्स वाई जेड तो यू वी डब्ल्यू का फंक्शन है ही नहीं यहाँ पर, सब मिक्स फॉर्म में। तो इससे ये चीज समझ में आ गया कि हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहले जैकोबियन का है और जैकोबियन में उस पार्ट का जो इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड है। इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए अलग फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसे आप उतारेंगे। उतारने के बाद आप F1 इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं नहीं उतार रही हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो पहले तीनों जो गिवन है उसे आप उतारेंगे। अब आप F1 इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाले में तो पता चल रहा है, लेकिन सेकेंड वाले में कौन किसका फंक्शन है हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग तीन फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि 3 एक्सप्रेशन है, और एक F1, एक F2 और एक F3। F1 इंट्रोड्यूस करके उसको एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू का फंक्शन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को लेफ्ट साइड में ले जाइए या यू को ले जाइए राइट साइड में। तो मैं u को ले जा रही हूं, तो नेक्स्ट में uv और थर्ड वाले में uv ले जाऊंगी। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस u इज इक्वल्स टू 0। u उधर गया और इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 0। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, f1। ऐसे दूसरे वाले में y प्लस जेड माइनस किसको मैं ले गई, uv को, इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने किससे इंट्रोड्यूस किया, f2। नेक्स्ट वाले में z है तो मैं किसको ले गई, UVW और इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने किससे इंट्रोड्यूस किया, F3। तो अब देखिए F1 इक्विवेलेंस टू दिस दिख रहा है, मतलब F1 जो है वो एक्स वाई जेड UVW का फंक्शन हो गया। इसी तरीके से F2 इज इक्वल्स टू दिस, मतलब F2 जो है वो एक्स वाई जेड UVW का फंक्शन हो गया, और F3 भी एक्स वाई जेड UVW का फंक्शन हो गया। तो कभी भी जैकोबियन में इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए आप लेफ्ट साइड को राइट में ले जाना है कि राइट साइड को लेफ्ट में। तो मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड में ले जाकर इक्वल्स टू 0 करके मैंने उसको F1 इंट्रोड्यूस किया। दूसरे वाले से मैंने यूवी को उधर ले जाकर F2 और थर्ड वाले से F3 इंट्रोड्यूस किया। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि F1 एक्स वाई जेड UVW का फंक्शन है। अब उसके बाद F1 F2 F3 इंट्रोड्यूस करने के बाद 3 फंक्शन क्यों आ रहे, क्योंकि हमको 3 इक्वेशन गिवन है। ये 3 इक्वेशन गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आप अपने प्रूफ दैट में आइए। प्रूफ दैट का आप एलएचएस देखिए, क्या
LHS इज इक्वल्स टू, RHS नहीं लेंगे, LHS, जैकोबियन निकालना है किसका, XYZ का, किसके रिस्पेक्ट में, तो UVW के रिस्पेक्ट में मुझे जैकोबियन निकालना है। अब मुझे पता है कि मैंने F1 F2 F3 इंट्रोड्यूस किया और इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन आया है, यह हमको समझ में आ गया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इम्प्लिसिट वाला, -1 का क्यूब लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 फंक्शन है इसलिए क्यूब लिखेंगे। डेल क्या लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में F1 F2 F3, क्योंकि 3 फंक्शन है, अपॉन ये UVW नीचे है तो इसको आप ऊपर लिखेंगे UVW, टोटल अपॉन नीचे डेल F1 F2 F3, 3 फंक्शन है, यहां पर ऊपर में क्या है XYZ, तो वो नीचे आएगा डेल XYZ, ऐसे याद रखेंगे। मतलब F1 F2 F3 का जैकोबियन निकालेंगे UVW के रिस्पेक्ट में, न्यूमरेटर में लिखेंगे उसे, F1 F2 F3 का जैकोबियन निकालेंगे XYZ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि XYZ ऊपर है तो नीचे, यहां पर UVW नीचे है तो वो ऊपर, और -1 के क्यूब का क्या करोगे, इंटू करोगे, इनको आपस में डिवाइड करके -1 के क्यूब का इंटू करेंगे तो जैकोबियन निकल जाएगा किसका, XYZ का, किसके रिस्पेक्ट में, UVW। कौन से फॉर्मूले से, तो इम्प्लिसिट जो फंक्शन का फॉर्मूला है जैकोबियन में उससे। ये LHS इज इक्वल्स टू हो गया। अब इसमें आप इसको 1 नंबर डालिए, ऊपर वाला क्या है आपको पता है, जैकोबियन है किसका, F1 F2 F3 का, किसके रिस्पेक्ट में, UVW। तो 3 वेरिएबल है, इसका मतलब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा, इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा। 3/3 ऑर्डर का पहला डिटर्मिनेंट, 3/3 ऑर्डर का दूसरा डिटर्मिनेंट, दोनों की वैल्यू निकालकर यहां पर रखिए और सॉल्व करिए तो ये आंसर आएगा। तो इसको सेपरेट, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है सेपरेट, तो दोनों को अलग अलग निकालिए, क्योंकि एक साथ करेंगे तो श्योर है गलती होगी, तो आपको गलती नहीं करना है, उसको सुधारना है। तो कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर की वैल्यू अलग से निकालिए, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा। आप इसी में सॉल्व करेंगे तो काफी हॉट-पॉच हो जाएगा और गलती तो होनी है। तो सेपरेट न्यूमरेटर की वैल्यू अलग से निकालिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग से निकालिए। अब मैंने तो डेरिवेटिव नहीं निकाला, तो अब मैं सबसे पहले डेरिवेटिव निकालूंगी। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट में डेरिवेटिव्स लिखे रहते हैं। तो यहां पर F1 XYZ UVW का फंक्शन है तो F1 का 6 डेरिवेटिव निकलेगा XYZ UVW के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से F2 के 6 डेरिवेटिव्स आएंगे, इसी तरीके से F3 के 6 डेरिवेटिव्स आएंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं डेल F1 बाई डेल X निकाल रहे हैं, जो आएगा 1, क्योंकि X का X के रिस्पेक्ट में 1। फिर F1 का डेरिवेटिव निकालेंगे Y के रिस्पेक्ट में, जो आएगा 1। F1 का डेरिवेटिव निकालेंगे Z के रिस्पेक्ट में, जो आएगा 1। F1 का U के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आएगा, नीचे लिख देती हूं क्योंकि वहां पर भी मैं सॉल्व करूंगी। F1 का डेरिवेटिव U के रिस्पेक्ट में, तो XYZ का 0 माइनस U का 1 आएगा, तो -1 हो जाएगा। डेल F1 बाई डेल V के रिस्पेक्ट में, तो V का फंक्शन नहीं है, दैट मीन 0। इसी तरीके से F1 का W के रिस्पेक्ट में, तो W है नहीं इसलिए 0। अब F2 का रोल प्ले होगा डेल F2 बाई डेल X, डेल F2 बाई डेल Y और डेल F2 बाई क्या आएगा, डेल Z आएगा। फिर डेल F2 बाई डेल U, डेल F2 बाई डेल V, डेल F2 बाई डेल W इज इक्वल्स टू। तो चलिए डेल F2 बाई डेल X ये है, इसमें X नहीं है मतलब 0। डेल F2 बाई डेल Y है, Y का Y के रिस्पेक्ट में 1, Z का Z के रिस्पेक्ट में 1। अब U के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका होगा YZ का 0 माइनस UV का होगा, तो माइनस ऑफ V कांस्टेंट, U का U के रिस्पेक्ट में 1। F2 का V के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस U कांस्टेंट और V का V के रिस्पेक्ट में 1, और W तो है ही नहीं इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो गया। अब इसी तरीके से हम F3 है, F3 को XYZ UVW के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डेल F3 बाई डेल X, डेल F3 बाई डेल Y, डेल F3 बाई डेल Z इक्वल्स टू डेल F3 बाई डेल X, X के रिस्पेक्ट में करिए तो X है नहीं 0, Y भी नहीं है 0, Z है तो कितना हो जाएगा 1।
F3 को इसी तरीके से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, U के रिस्पेक्ट में, तो Z का 0 इसका होगा क्योंकि इसमें U का फंक्शन है, माइनस VW कांस्टेंट U का U के रिस्पेक्ट में 1, F3 का V के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस UW कांस्टेंट V का V के रिस्पेक्ट में 1, F3 का W के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस UV कांस्टेंट W का W के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। टोटल आपका यहां से 9, यहां से 9, यहां से 9, इसलिए डेरिवेटिव्स निकल रहे हैं। अब इन डेरिवेटिव्स को एडजस्ट करना है डिटर्मिनेंट में, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें और डिनोमिनेटर में। तो चलिए सबसे पहले न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है न्यूमरेटर में, मुझे क्या निकालना है, डेल F1 F2 F3, नीचे लिख देती हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है। क्या हो रहा है, 1 में वैल्यू रखना है, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल UVW, इसकी वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला मैं बता रही हूं, आप लोग लिखेंगे, मैं नहीं लिख रही हूं। F1 का डेरिवेटिव U के रिस्पेक्ट में, F1 का डेरिवेटिव V के रिस्पेक्ट में, F1 का डेरिवेटिव W, F1 का पूरा डेरिवेटिव रहेगा UVW के रिस्पेक्ट में। सेकेंड रो में F2 का डेरिवेटिव U के रिस्पेक्ट में, F2 का डेरिवेटिव V के रिस्पेक्ट में और F2 का डेरिवेटिव W के रिस्पेक्ट में। थर्ड वाले में F3 का रहेगा, F3 का डेरिवेटिव U के रिस्पेक्ट में, F3 का V के रिस्पेक्ट में और F3 का W के रिस्पेक्ट में। तो F3 का U के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव में डायरेक्टली वैल्यू लिख रही हूं, -1 0 0 माइनस V माइनस U और 0। नेक्स्ट वाला माइनस VW माइनस UW है, माइनस UW और माइनस UV, ये आया न्यूमरेटर वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल UVW, डेल F1 बाई डेल U, डेल F1 बाई डेल V, डेल F1 बाई डेल W, डेल F2 बाई डेल U, डेल F2 बाई डेल V, डेल F2 बाई डेल W। आपको लिखना है फॉर्मूला, डेल F3 बाई डेल U, डेल F3 बाई डेल V, डेल F3 बाई डेल W। अब इसको सॉल्व करिए, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रही हूं क्योंकि बाकी दो जीरो इजीली ओपन हो जाएगा। तो -1 इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो गायब, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस, U स्क्वायर V हो जाएगा -0। दैट मीन्स मेरा आंसर आ रहा है U स्क्वायर V। ये किसकी वैल्यू है, न्यूमरेटर की वैल्यू है। क्या आ रहा है, माइनस U स्क्वायर V, क्या, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल UVW। न्यूमरेटर में जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ये आ रही है, इसको सपोज नंबर 2 डाल दिया मैंने, ये ऊपर वाला जो आपका डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू। अब इसी तरीके से नीचे वाला जो डिटर्मिनेंट है जैकोबियन, इसका F1 F2 F3 का XYZ के रिस्पेक्ट में, ऊपर वाला जैकोबियन निकल गया, नीचे वाला जैकोबियन हम निकालने जा रहे हैं। तो नीचे वाला जैकोबियन मैं इस साइड में निकाल रही हूं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और करे रहेंगे उसी केस में बन पाएगा। क्या है आपका, तो डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल XYZ, F1 F2 F3 का जैकोबियन XYZ के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, डेल F1 बाई डेल X, डेल F1 बाई डेल Y, डेल F1 बाई डेल Z फर्स्ट रो में, फिर F2 का XYZ के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और नीचे F3 का XYZ, इसमें मैं लिख देती हूँ डेल F1 बाई डेल X, डेल F1 बाई डेल Y, डेल F1 बाई डेल Z, ऐसे UVW वाला रहेगा। फिर F2 का वेरिएबल F2 है, F2 का X के रिस्पेक्ट में, F2 का Y के रिस्पेक्ट में और F2 का Z के रिस्पेक्ट में। फिर नीचे F3 का होगा, F3 का X के रिस्पेक्ट में, F3 का Y के रिस्पेक्ट में और F3 का डेरिवेटिव Z के रिस्पेक्ट में। डेल F1 बाई डेल X की वैल्यू देखिए 1 1 1 1 1 1। नेक्स्ट वाले में F2 का 0 1 1 और F3 का XYZ के रिस्पेक्ट में 0 0 1 है, 0 0 1।
आप फर्स्ट रो से भी ओपन कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम से भी ओपन कर सकते हो, डिटर्मिनेंट को किसी से भी ओपन किया जा सकता है। तो मैं फर्स्ट कॉलम से ओपन कर रही हूं क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉलम में 1 है और बाकी दोनों क्या है, 0 है। तो 1 1 एलिमेंट से मैं ओपन कर रही हूं, तो 1 1 एलिमेंट 1 है, 1 इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 माइनस 0 दैट मीन्स हमको मिला 1। क्या चीज की वैल्यू आ रही है, 1, तो डेल क्या, जेकोबियन, किसका जेकोबियन, f1 f2 f3 का जेकोबियन निकाला मैंने। किसके रिस्पेक्ट में निकाला, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में मैंने निकाला, और कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है। तो इसको बॉक्स बना दीजिए और इसका नंबर डाल दीजिए 3, और 2 और 3 को ले जाकर कहां पर सब्सटीट्यूट करिए, 1 में सब्सटीट्यूट करिए। तो आपको लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप लिखेंगे, ये मैं मिटा दे रही हूं, सब्सटीट्यूटिंग 2 3 इन 1, और 1 को उतारकर उसमें वैल्यू लिखेंगे। तो यहां लिखना है आपको सब्सटीट्यूटिंग 2 3 इन 1, या पुट 2 एंड 3, पुट 2 एंड 3 इन 1 में रखोगे। तो आपका 1 क्या है, डेल ऑफ एक्स वाई जेड का जेकोबियन निकालना था, किसके रिस्पेक्ट में, यू वी डब्ल्यू, -1 का क्यूब था। ऊपर वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है, क्या है, -v²v, और नीचे वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस, और सामने में -u²v, तो प्लस हो जाएगा, u²v अपॉन 1 मतलब u²v। किसकी वैल्यू है, जेकोबियन, किसका, एक्स वाई जेड का जेकोबियन, किसके रिस्पेक्ट में, यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, और यही आंसर मुझे लाकर बताना था। सो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस लंबे जाते हैं, और लंबे क्वेश्चंस आते भी, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आते एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और एक बार करके देखे रहेंगे, उसी स्टेज में आपसे बनेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।